हमारे पीछे जो ये मशीनें आप देख रहे हैं, जंग खा रही है मशीनें और बंद पड़ी हैं। करीब आज 7 साल से ज़्यादा वक्त, मतलब 8 साल के करीब 8 साल से मशीनें नहीं चली हैं और बंद हैं, जंग खा रही हैं। और अब जंगल में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। अकेले आपको दिन में भी आने में यहाँ पे डर लगेगा, क्योंकि अब कोई नहीं आता है। जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो सिर्फ दरवाजे पर आपको सिक्योरिटी गार्ड के लोग मिलेंगे। और ये जगह है मोतिहारी शुगर मिल। इसके नाम पर राजनीति खूब हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने मोतिहारी के लोगों से वादा किया था कि इस चीनी मिल को फिर से शुरू करवाया जाएगा। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस चीनी मिल की शुरुआत 1933 में हुई थी। अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा यह चीनी मिल करीब 80 साल चलने के बाद 2012 में बंद हो गया था। लोग बताते हैं कि मोतिहारी के साथ साथ इसके बगल का जो ज़िला है बेतिया, मतलब पश्चिम चंपारण में आता है, वहाँ से भी गन्ना किसानों का गन्ना इस मिल में पेराई के लिए आता था। और हर दिन इस मिल की कैपेसिटी 3000 बोरी चीनी उत्पादन का था। और यहाँ का चीनी पूरे देश में सप्लाई होता था। और यहाँ का चीनी काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी उम्दा क्वालिटी की चीनी यहाँ से मतलब उत्पादन होता था चीनी का। लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से इस मिल को फिर से शुरू नहीं करवाया जा सका। अब यहाँ जो मोतिहारी के गन्ना किसान थे, उनका गन्ना बाहर जाता है। इस चीनी मिल को संचालित हनुमान शुगर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी करते थे। उनके बिहार में और भी कई चीनी मिल हैं जो पहले की तरह ही चल रहे हैं। समस्तीपुर ज़िले में हसनपुर में एक शुगर मिल है इस कंपनी का। इसके अलावा सिधवलिया में है, फिर यूपी में है। तो बाकी जो चीनी मिलें हैं इस कंपनी के, वो चल रहा है। लेकिन मोतिहारी शुगर मिल को लेकर अभी तक नेताओं की तरफ से सिर्फ वादे किए जाते रहे हैं कि इसको फिर से शुरू करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 में यहाँ जो काम करते थे मजदूर, हज़ारों लोगों को इस मिल से रोज़गार मिला हुआ था। उन लोगों ने एक आंदोलन भी किया था, उनका भुगतान नहीं हुआ है। जो यहाँ गन्ना किसान गन्ना देते थे, उनका भी बकाया है। कंपनी की तरफ से कई बार वादे किए जाते रहे हैं कि मतलब उनका भुगतान। मोतिहारी शहर में जब हम लोगों से बात कर रहे थे, तब लोग यह भी आरोप लगा रहे थे कि चीनी मिल की ज़मीनें बेची जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि अब मतलब जिस तरीके से ढुलमुल रवैया यहाँ के स्थानीय नेताओं की तरफ से अपनाया जा रहा है, उससे यह नहीं लगता है कि चीनी मिल को फिर से शुरू करवाया जा सकता है। क्योंकि बीते 8 सालों में सिर्फ वादे हुए हैं, लेकिन कहीं से मतलब कोई प्रयास नहीं दिखता है कि चीनी मिल को शुरू करने को लेकर स्थानीय नेता, मंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है। अगर यह मिल शुरू होता है, क्योंकि इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, तो ऐसे में मोतिहारी के लोगों का कहना है कि अगर यह मिल शुरू होता है तो यहाँ पर कम से कम हज़ारों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को फ़ायदा होगा। मिल का 1 घंटा है, मतलब जब मज़दूर यहाँ काम करते थे, सोचिए उस वक्त में कितने लोग काम करते होंगे, जब उनका लंच और टिफ़िन और आने का टाइम होता था, तो इसी घंटे को बजाकर मतलब उन्हें मतलब इंडिकेट किया जाता था कि अब मतलब आपका टाइम हो गया है लंच और इसके लिए। तो इसी से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लोग होते थे, तो इसी घंटी की आवाज़ सुनकर मज़दूर जो है अपने काम से मतलब उनकी छुट्टी होती थी। और जब मिल इस इलाके में चलता था, काफ़ी रौनक होता था। लोग हर दिन मतलब हज़ारों लोग इस मिल में काम करने के लिए आते थे। किसानों की भीड़ रहती थी, जो गन्ना उत्पादित होता था उसे लेकर यहाँ पर आते थे और यहीं पर लोग बैठते थे। देखिए मतलब इसकी हालत ऐसी हो गई है, इसकी हालत देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिल की हालत अब क्या होगी। मतलब कितनी अनदेखी हुई है, यहाँ के नेताओं ने कितनी अनदेखी की, लोगों से रोज़गार छीन लिया, किसानों की कमर टूट गई है। किसान भी मतलब कृषि आधारित क्षेत्र है पूरा, गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। उसके बावजूद यहाँ के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मिल को फिर से शुरू करवाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी के नेता यह तर्क जरूर देते हैं कि मिल बंद हुआ, लेकिन हम यहाँ मदर डेयरी का प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन किसानों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब अगर ये मिल भी चलते रहता और डेयरी प्रोजेक्ट होता तो शायद किसानों को ज़्यादा और स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते। अपने सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मोतिहारी शुगर मिल से मुनेश्वर कुमार।